सभी साथियों को जय भीम। आज कोटा टीचर कॉलोनी पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग, बजरंग दल आरएसएस के लोग जिस प्रकार से प्रार्थना स्थल पर घुस करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और आप वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने पर भी कि कोई तीसरा पर्सन आकर के जबरिया किसी को ला करके वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है, और कोई अगर पीड़ित शिकायत जब तक नहीं कर सकता तो तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद ये असामाजिक तत्व के लोग जगह जगह प्रति रविवार को घुस करके मारपीट कर रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, चर्चों के इंस्ट्रूमेंट को तोड़ रहे हैं और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा करके लगातार ये लोग मारपीट कर रहे हैं। और ये सब चीजें पुलिस प्रशासन के सामने में हो रहा है, पुलिस वाले भी देख रहे हैं, पुलिस वाले भी वो किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब चीजों को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आज ये वीडियो के माध्यम से अभी पूरे हमारे भीम आर्मी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर ये असामाजिक तत्वों के ऊपर जो लोग मारपीट किए हमारे भाइयों के साथ, तोड़फोड़ किए हैं, उनके ऊपर अगर थाना सरस्वती नगर के द्वारा एफआईआर नहीं किया जाता है तो बीते दिनों में जो यहाँ पर घेराव किया गया था उससे ज्यादा उग्र आंदोलन होगा और चक्का जाम होगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति पे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस कारण हम चाहते हैं कि आज पूरी तरीके से वो लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उन्हें हिरासत में लिया जाए, अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर हम किसी प्रकार के जवाबदेह नहीं होंगे। और इनके ऊपर पुलिस प्रशासन का नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का मनोबल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनको ऊपर में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति का निजी जीवन है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, किस धर्म को स्वीकार करेगा, किसके ऊपर आस्था रखेगा, बावजूद इसके ये सत्ता के संरक्षण में, ये बीजेपी सरकार के संरक्षण में ये बजरंग दल के लोग जितना ऊत रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है और अनुचित है। हम पुलिस प्रशासन से, सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं, यदि कड़ी कार्रवाई करके आज हिरासत में नहीं लिए तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उग्र आंदोलन हो सकता है, बीते समय से भी बड़ा आंदोलन होगा और यही सड़क के ऊपर चक्का जाम होगा यदि उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो। और जितने भीम आर्मी के साथी लोग हैं, अगर स्थिति परिस्थिति पुलिस के द्वारा ऐसी निर्मित की जाती है और कार्रवाई नहीं की जाती है, तत्काल प्रभाव में सरस्वती नगर थाने पे सभी लोग पहुंचिए। सभी साथियों को जय भीम। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एरो की ना गैरो की, भीम आर्मी से रोकी, एरो की ना गैरो की, भीम आर्मी से रोकी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भनी माने, आज भिडियो आम देखुछु भीम आर्मी वाला एक बहुत बड़ा थाना को से घेराव कले। थाना को घेराव करिवार कारण होची बजरंग दल लोक मैंने एमती किसी काम करदे जाफल भीम आर्मी को आसिया पड़ा, थाना घेराव करिया को पड़ा। आपण मैंने भल भाव जानी विगत दिन मानक किभली भाव में ख्रीष्टियान विरोधी माने आने किभली भाव में चर्च उपरको आमर ख्रीष्टियान भाई भनी मान घर उपरको से आटाक कर आक्रमण कर विगत दिन मानक से किपरि दंगा सृष्टि कर आज एमाने प्रति चर्च भितर पशिकी कौन करुँचे से भितर थिबा उपकरण गुड़िक भांगी दौरान नष्ट कर दौरान आउ भितर गुंडागर्दी करुँचे, पालकों उपरे आक्रमण करुँचे, विश्वासी विश्वासी भाई भनी मान उपरे आक्रमण करुँचे। जिते प्रार्थना चली एम पहुँची जामती हंगामा सृष्टि करेंगे। आमती बर्तमान चली प्रिय बंधुगण, ख्रीष्ट प्रिय भाई भनी मैंने बर्तमान एमती चली। तेबे मुझे गोटे कथा कही रखुच्छी, देखो भीम आर्मी वाला से
କେବଳ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଥାନାଟାକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଏହି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଯଦି, ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। କାହାର କ୍ଷତି ହେବ? ସରକାରଙ୍କର। ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲି, କିଭଳି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଥିଲେ, ଗୋଡ଼େଇ ଛେଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଅଛି, ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ପଶିଯାଆନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ଆଟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଟାକ୍ କରିବେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରକୁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବୁଝାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବାହାରେ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣେ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଝଣ୍ଡା ଏବଂ ଦଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଯାକ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତା'ର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ এই ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ସେମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଯଦି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଆଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥାନାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଘେରାଉ କରିବେ, ଘେରିଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ମଧ୍ୟ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହଲେଇ ଦେବେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି, ଦମ୍ ରହିଅଛି ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ପାଖରେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାକତ ବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଧାରାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, କେଉଁ ଧାରାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।